नमस्कार। सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। स्वागत है आपका आज के सत्र में। अगर आप हमें बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया करके चैट के अंदर अपनी प्रतिपुष्टि डालें और हमें संकेत दें कि हाँ, हमारी आवाज आपको बेहतरीन रूप से सुनाई दे जा रही है। धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का। अंग्रेजी कक्ष में कुछ ध्वनि में त्रुटि है, जिसकी वजह से सत्र को शुरू करने में शायद एक क्षण और लग सकता है। कृपया आप हमारे साथ अपना धैर्य बनाए रखें। सभी को नमस्कार। क्षमा चाहते हैं तकनीकी त्रुटि के कारण जो विलंब हुआ है। तो आज YouTube पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो चैट के अंदर आपको लिंक प्रदान किया जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई दोस्त अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनको भी बिल्कुल आमंत्रण दे सकते हैं। और आज के सत्र को हम परिचय से शुरू करना चाहते हैं। मेरा नाम एनेस्टीशिया है और वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैं ईवो रिच समुदाय की मैं राजदूत हूँ और साथ ही उपाध्यक्ष हूँ ईवोरिच सहबत कार्यक्रम के तहत। साथ ही नेटवर्क विपिन विशेषज्ञ हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, मास्टर ऑफ कॉस्मेटो एनर्जेटिक्स और स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार हूँ। साथ ही और भी मेरे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो यकीनन आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और इस ऊर्जा को हम मिल के साझा कर सकते हैं। साथ ही मैं सभी प्रकार के धर्मों का बहुत ही सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि फिलहाल हमारा जो वेबिनार आयोजित हो रहा है वो 12 भाषाओं में हो रहा है और हालांकि हम सब अलग अलग देशों में निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, हमारा अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है उन्हीं सम्मेलनों उन्हीं घटनाओं का जो कि जिससे हम जुड़े हैं। मगर फिर भी हम में से हर कोई हमारे घर में या हमारे देश में शांति चाहता है और साथ ही हमारे पास हमारे समुदाय के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी काफी ध्यान है या जो परवाह करते हैं भविष्य की पीढ़ी का। तो हम इस बारे में बिना बात करे कि कैसे आप खुद को खुश रख सकते हैं उसके बिना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभ्यास की जिसका नाम है आभार का अभ्यास। तो अगर आप भी मानते हैं कि आभार महसूस करना, शुक्राना अदा करना, ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं। हालांकि आप अपने जीवन में कुछ समस्याओं को हो सकता है देख रहे हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हों स्वास्थ्य से आधारित या कुछ दुखद भी चिंताएं आपको ग्रस्त कर रही हों, लेकिन अगर हम लोग शुक्राना करेंगे, अगर हम लोग आभार का अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कायनात को हमारे लिए एक बेहतरीन संदेश भेजेगा। और मैं आज सभी आत्माओं का यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आप इतनी दूरी के बावजूद भी अपने मन में एकता को महसूस कर पा रहे होंगे। तो अब आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और आपके जो रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, परमात्मा है, जो भी वो सभी फरिश्ते जो आपका ध्यान रख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि शुक्र है हमारे सर पे एक छत है, खाने को भोजन है, आसमान में ये सूर्य है,
और हम सभी पूरी कायनात को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है। और मेरे लिए तो ये आभार की जो प्रक्रिया है, मेरे लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि आपको भी इसे अपनाना चाहिए और हर दिन इसका अभ्यास करना चाहिए। जो अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया किस प्रकार से आपके आसपास बदल जाती है। मैं दोबारा से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आप हमारे साथ जुड़े। शायद इसमें 40 मिनट लगेंगे या शायद ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूँ कि ये जो 40 मिनट होंगे ये वाकई में सभी के लिए बहुत ही अनमोल होंगे। तो ठीक है, आज हम उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हो सकता है कि शायद आपके लिए नई हो, कुछ के लिए शायद नई ना हो, लेकिन कई बार हमें उसी जानकारी को दोहराने की आवश्यकता होती है और उसके अंदर देखने की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार हम लोग केवल बाहरी तत्वों की ओर ही नजर रखते हैं, अपने बारे में तो भूल ही जाते हैं। तो सभी को कोशिश करनी चाहिए कि वो अंदरूनी या आंतरिक जो शांति है उस तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और आज का विषय जान लेते हैं, हमारी आज की प्रस्तुति का। और उसको हम बोलते हैं मिशन या कॉलिंग, यानी आपका आपका जो उद्देश्य है। क्योंकि लोग जो है अपने आंतरिक उद्देश्य की हमेशा तलाश में होते हैं। महत्वपूर्ण लेकिन ये है कि हम हमेशा खुशी महसूस करें उन सभी चीजों को लेकर जो फिलहाल हो रही हैं। तो आपको कभी भी कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है अपने मिशन का पता लगाने के लिए, अपनी कॉलिंग का पता लगाने के लिए। आपको बस वो करने की जरूरत है जो वाकई में आप करना चाहते हैं। और कई बारी लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें कई बारी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं जब तक वो उसे करना नहीं शुरू करते, और जब करना शुरू करते तो उन्हें लगता है कि ये तो इतना मुश्किल था नहीं। तो इसलिए आपको वहां से भी अपने सभी पाठों को लेना चाहिए और आपको मन में उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आनंद लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक तलाश में रहते हैं अपने उद्देश्य के लेके। जी हाँ, समय बदल गया है और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जो विचारधारा की ताकत है, क्षमता है, उसमें वो डूबे हुए हैं, उसको वो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में हमारी जो किस्मत है वो हमारे विचारों के हिसाब से बदली जा सकती है। एक रूसी बैंड है और उसके बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं। वो ये कि जो शब्द होते हैं वो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। क्योंकि शब्दों की मदद से हम लोग लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। शायद कोई अच्छे शब्द जो हैं वो लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाए और उन्हें खुशी दें, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी देखने को मिला है। शब्द जो है कई बारी वो दर्द भी देते हैं, और इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है अपने शब्दों को लेके। और हम सभी लोगों को पुराने पारंपरिक रूप से बड़ा किया गया है। हम में से कई ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता था कि जो हमारा काम है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन बहुत ही कम हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आनंद महसूस किया वो करते हुए जो वो करते हैं। और कई बारी लोगों को ये आभास होता है कि लोग एक परिवार में जी रहे हैं, लेकिन जीते हुए वो ये भी आभास नहीं कर पाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उनका सोलमेट नहीं है। और बहुत ही ये बहुत ही कठिन चीज होती है कि आप अपने सोलमेट को, अपने जीवन साथी को ढूंढे, वो व्यक्ति जो आप ही की भाषा बोलता है। तकनीकी रूप से भाषा नहीं जिस तरह से हम बोलते हैं, बल्कि उस रूप से बोलना जिस तरह से हम इस दुनिया को लेते हैं, जिस जिस तरह से इस दुनिया को हम देखते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो केवल भौतिक दुनिया की परवाह करते हैं। कईयों के लिए व्यवसाय ज्यादा जरूरी होता है।
कईयों के लिए करियर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उन लोगों के लिए ये कठिन नहीं होता है कि वो वही भाषा को बोलें। और यही वो जगह है जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, और अगर आप उन सभी आपातकालीन या आपदाओं वाली स्थिति को ना पार करें, तो वो आपके मन में एक ज्वालामुखी की तरह बनता चला जाता है। और कई बार लोग जैसे 30 साल की उम्र तक उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या क्या चाहिए। ये नहीं पता होता, ये पता होता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। तो आप इसके बारे में जरूर सोचें और मुझे भी बताएं, क्या आपको भी ऐसी स्थिति देखने को मिली कि आपको ये पता था कि मुझे क्या नहीं पसंद, तो आपको पता था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपको क्या पसंद है, तो आप नहीं जानते थे कि मुझे क्या पसंद है। तो ये कई बार देखने को मिला क्या है कि लोगों को समझ नहीं आता उन्हें जीवन में क्या चाहिए 30 साल में या 40 साल में। तो आपको अपनी जो जरूरतें हैं उनके बारे में शायद पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और तब आते हैं अगली स्लाइड पर। आपको अपने आप से ये मुख्य सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है। और ऐसे में मेरा आपको ये सुझाव है कि आप अपने आप से ये जानना शुरू करें कि मुझे क्या करने की जरूरत है। तो कृपया अगली स्लाइड पे ले चलें हमें। मतलब वैश्विक स्तर पे नहीं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे को आज किस प्रकार की चाय पीने की जरूरत है, मैं किस समय पे अपने घर से निकलना चाहती हूँ, और वो क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि अगर जो चीजें आप करना चाहते हैं अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप लिखना शुरू करें। और ये तब क्षण आएगा जब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छाओं को सुन सकते हैं। कई बारी जो हमारे माता पिता हैं वो अक्सर अपने बच्चों से पूछते नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। वो बस उनके लिए निर्णय ले लेते हैं कि ये तुम्हें पहनने की जरूरत है, ये तुम्हें करने की जरूरत है, ये पाठ में तुम शामिल हो गए, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें खाना है। और मुश्किल से शायद कभी वो उनसे पूछे कि अच्छा क्या चाहिए। और कई बार तो माता पिता ये जो महत्व है कि अपने बच्चों से पूछ लें कि उन्हें क्या चीज चाहिए, ये वो उनसे पूछते भी नहीं है, ताकि बच्चे को ये आभास हो कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जीवन में। और फिर धीमे धीमे वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और तब उन्हें खुद से सीखना होगा कि कैसे वो अपनी इच्छाओं के बारे में जाने। उन्हें जानना होगा कि कैसे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना है, क्योंकि उनके माता पिता ने तो बचपन में ही उनकी जगह सभी निर्णय लेने शुरू कर दिए थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को पहचानें। आप ये जाने आपको क्या करने की जरूरत है, और वो कौन सी चीज है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। हो सकता है शुरुआती समय में ये आपके लिए मुश्किल लगे, लेकिन इसकी अपने मायने हैं। तो प्रतिदिन आप अपनी खुद की एक डायरी लिखना शुरू करें। और वो सभी लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ, व्यक्तिगत रूप से या अकेले में, हम सभी डायरी से शुरुआत करते हैं। और इसी प्रकार से आपको डायरी में काम करना होता है कि सुबह सुबह आप लिखें कि किस प्रकार का दिन आपका आज का होना चाहिए, आज आपका क्या करने में रुचि है। ये योजना नहीं है, मगर ये कहानी की तरह है कि मेरा आज का दिन ऐसा होगा। और फिर आप भावनाओं को लिखें कि किस प्रकार की बैठकों में आप शामिल होंगे। और फिर आपको योजना बनानी है और आपको डायरी वैसे लिखनी है जिस प्रकार से आपको महसूस होता है। और शाम में आपको उसकी जांच दोबारा करनी है। जैसे सुबह में आपने लिखा, ये आपकी योजना की तरह है, ये आपका स्वयं को उपहार है। और शाम के समय आपको लिखना है कि अच्छा क्या हुआ आज पूरे दिन में, और ये आपको बाकी 15 मिनट में करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अपने मायने हैं और ये बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया है, क्योंकि महज 30 साल के लिए जीना, अपने उस नौकरी में लग के काम करते रहना जो आपको पसंद नहीं है, ये तो किसी तरह का जीवन हुआ नहीं जीने वाला। तो इसीलिए आप अपने आप को 15 मिनट का समय दें और अपनी डायरी के अंदर लिखिए कि आप क्या चीजें चाहते हैं, और आपको अंत में वो प्रभाव दिखाई देगा जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमारे विचार बस मस्तिष्क में आते जाते रहते हैं, तो हमें बस उन्हें पकड़ में आना सीखना होगा। और इस प्रकार से जब आप अपनी डायरी को लिखेंगे कुछ महीना के लिए और बाद में इसको दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको ये आभास होगा कि किस प्रकार से आपके जीवन में आपकी सोच बदली है। तो किसी भी व्यक्ति का जो मिशन है वो उसके तहत
कैसे अपनी आंतरिक सिमिट्री को ढूंढ सकता है, जैसे कि द विंची कोड में लिखा क्या है। तो आपके जो जीवन के कार्य हैं वो आप स्वयं बेहतर कर सकते हैं, बजाय कि आपके उपलक्ष्य में कोई और करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ही अनूठा है। और आप भी देखिए, परमात्मा का दिल है, और हम सभी एक अकल शरीर है, एक अकल आत्मा है जो इस धरातल पे जी रहे हैं। और हमें ये जरूर अपने बारे में जानना चाहिए कि हम बहुत ही एक समृद्ध और खुश आत्मा है जो अपने जीवन में जी रहे हैं। और हम बिल्कुल एक परिवर्तन के स्तर पे खड़े हैं, और 2 या 3 सालों के अंदर हम तो शायद इस दुनिया को पहचान भी नहीं पाएंगे। और हमारा ये जो माता पिता है वो एक बड़े ही स्थिर जीवन उन्होंने जिया है, उसी नौकरी में वो काम करते थे, लगे रहते थे और उसी में जीते थे। तो मगर अब समय जो है वो बदल गया है, और आपको भौतिक, आध्यात्मिक और इस प्रकार से हर क्षेत्रों में आपको एक सामंजस्य अपने जीवन में लाना होगा, जिस प्रकार से द विंची कोड ने कहा क्या है। तो यानी ये आपका वो सुनहरा भाग होगा जब आप स्वयं का भौतिक रूप से विकास कर रहे होते हैं, जब आप अपने आप को भौतिक रूप से सहयोग दे रहे होते हैं, और आप भौतिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपका आध्यात्मिक स्तर भी होना चाहिए। और दूसरा एक और स्तर है कि आप अपने आंतरिक उद्देश्य को कैसे पता लगा सकते हैं, और ये भी बहुत प्रेरणादायक होगा आपके लिए। अब आप कल्पना करें कि आपके पास एक बाथ टब है जो कि छत तक पैसे से भरा हुआ है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी छत किस प्रकार से है, लेकिन आप कल्पना करें कि आपके पास $1 बिलियन है। और कल्पना करें कि ये जो सारा धन है, ये सारा का सारा आपका धन है। तो अपनी आंखों को बंद करके इस धन को स्वीकार करने की कोशिश करें। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो भी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं वो आपकी बहुत ही एक उच्च भावना की स्थिति में या कम भावना की स्थिति में, दुखद स्थिति में नहीं आपके पास आनी चाहिए। तो फिलहाल आप एकदम शांति से बैठें, और आप आप याद करें कि मान लीजिए अगर आपने कभी कोई कपड़े खरीदे हैं या गाड़ी खरीदी है, तो पहले तो उस खरीद को देख के आपको बहुत ही खुशी होती है। लेकिन फिर कई कई समय के बाद, या जैसे कई सालों के बाद, महीनों के बाद, आपको लगता है कि ठीक है, वो मेरे पास चीज पड़ी है तो पड़ी है, अच्छी है तो अच्छी है। तो इसी प्रकार से अब आपको ये जो धन है इसे आपको सामान्य एक स्थिति समझनी है कि मेरे पास एक बाथ टब है जो कि आसमान छू रही है, आपके बाथरूम की छत को छू रही है, और आपको उसमें बस खुशी महसूस करनी है कि अरे वाह, मेरे पास इतना धन पड़ा है, तो मेरे को अब इसको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई बेचैनी ना महसूस करें आप इस बात को लेके। और अब जब आपको मन में शांति है, और आपको अगर ये आभास होता है कि आप प्रतिदिन $20,000 खर्च करते हैं, तो ये मत कल्पना करें कि आप कहाँ इसे खर्चेंगे इतने इस धन को। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जो धन है ये आपके लिए 137 डेज के लिए पर्याप्त है। 137 ईयर्स के लिए, यानी सालों के लिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। और आप इस धन को खर्च करेंगे, और इस बात को लेके आप मन में एक शांति महसूस करें, खुशी महसूस करें। अब कोशिश करें कि ये जो धन है ये अभी नहीं है आपके पास, और अपनी बस उस कल्पना से स्वयं को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, और बाहर से अब अपने आप को देखें, और पूछें खुद से कि ऐसी स्थिति में आप बाकियों के लिए क्या करेंगे। वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन लोगों की आप सेवा किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में सोचें आप जरा तनिक। तो जितना ज्यादा मदद हम बाकी लोगों की करते हैं, जितनी ज्यादा उनकी मुश्किलों का हम समाधान देते हैं, उतनी कम समस्याएं हमें खुद को देखने को मिलती हैं। और यही हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें सिखाते हैं। और जब आप किसी चीज को देते हैं, आप किसी ऐसी चीज को देते हैं जो आपकी है, लेकिन आप उसे गवा देते हैं अगर आप उसे संभाल के रखते हैं।
तो इसी प्रकार से ये नियम है निजी निवेशक का कि आपको बिल्कुल भी लालची नहीं होना है। तो अब आप कल्पना करें आप दूसरों को क्या देंगे जब आपके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में धन हो जो आपको संपूर्ण रूप से शांति दे, समृद्धि दे। तो कितने पेड़ों को आप उगाएंगे, कितने नए आविष्कारों को खोज करेंगे, कितने बच्चों की आप मदद करेंगे, कितने बच्चों को बचाएंगे। हो सकता है पूरे गांव का गांव आप बचा लें जो कि भूख से पीड़ित हो। तो मतलब ये सारी एक दार्शन शास्त्र वाली बात यानी फिलोसफिकल चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और ये जो सामान्य चीजें हैं जिनमें हम खोए रहते हैं, जो दैनिक दिनचर्या होती है जिसमें हम खोए रहते हैं, उससे कई बार हमें उभरना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसा हो तो मैं क्या करूंगा। अब हम बात करते हैं समय के बारे में। समय एक ऐसा संसाधन है जिसको आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि आप कागज कलम जरा हाथ में उठा लें। और मुझे आशा है कि अभी तक आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। और ये सामान्य चीज होती है कि हम आपको बोलते हैं कि कागज कलम आप उठा लें, तो मुझे आशा है कि आप ये पहले ही कर चुके होंगे। तो कृपया जो भी आप कर रहे हैं अभी उसको आप वहां लिखें और इसको दो कॉलम में विभाजित कर दें। एक कॉलम के अंदर आपको ये लिखना है कि वो कौन सी चीजें जो आपको ताकत देती है, और दूसरे कॉलम में आपको उन चीजों के बारे में लिखना है जो आपसे आपकी ऊर्जा को छीन लेते हैं। तो ये आपका जीवन है, आप निर्णय लेते हैं कि कितना खुश आप अपने जीवन में होना चाहते हैं, कितने आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से। और अगर मान लीजिए आपको अगर ऐसा लगता भी है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क काम करता है और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है कि ये बुरी नकारात्मकता से हमें बचाने की कोशिश करता है और उन चीजों को भूलने का प्रयास करता है जब तक कि हम खुद उन बुरी चीजों पे खुद को उठा के ना ले जाएं। कई बारी हमें सिर्फ अच्छी चीजें याद करने में ही खुशी महसूस होती है, और इसीलिए कई बार हम लोग शायद तैयार नहीं होते हैं कि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम स्वीकार कर लें, क्योंकि हम लगातार खुद को यही तो बोलते हैं कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, हमें क्यों खुद में परिवर्तन करना है। पर अब तो हर देश के अंदर परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि जो फिलहाल वर्तमान स्थिति है जिसके बारे में मैं नहीं बताना बोलना चाहती, उसने सभी लोगों के सभी जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। और बिल्कुल हम भी इसे हमारी विचारधारा से प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए इस बारे में कि अगर हम हमारी विचारधारा को एकजुट कर लें तो ये कितना अद्भुत होगा। और जो भी हमारी योजनाएं हैं अगर उसके अंदर हम कुछ किसी नई चीज का निर्माण करेंगे तो वो कितना बढ़िया रहेगा, बजाय कि हम जो दैनिक दिनचर्या है उसी के बारे में सोचते रहें कि कैसे धन जुटाना है, कैसे पैसा जुटाना, कैसे खाना जुटाना है। तो बस आप इन चीजों से ऊपर उभर के आप ये जो खूबसूरत दुनिया है जिसके अंदर आप रहते हैं उसको कैसे और खूबसूरत बनाना है, इसके बारे में सोचें, यहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब हम लोग इतने सारे लोग हैं। तो अब दो चीजों में आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी ऊर्जा से नीचे गिरता है, और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बड़ा ही प्रेरित करती हैं, आपको खुशी महसूस कराती हैं। हो सकता है आप ये अभी ना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके करने में इसको लेके रुचि हो। तो जो सूची आपकी है जो आपकी ऊर्जा को आपसे छीन लेती हैं, उनको आप क्रॉस करना शुरू करें। हो सकता है आप उन चीजों की मात्रा में कमी कर सकते हैं, या जितनी बार वो चीजें घटित हो रही हैं उसको कम कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और इसको हमें बिल्कुल बात को भूलना नहीं है। तो अब हम आगे हैं अगली स्लाइड में कि अगर हमें सफल होना है अपने व्यवसाय में तो आपको तीन चीजों को एकजुट करना है। आपकी क्षमताएं, आपकी कलाएं, और वो सभी कलाएं जो आपके पास हैं, जो भी आप कर रहे हो, और फिर जो आपका व्यक्तिगत इच्छाएं हैं,
और आपकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी व्यक्तिगत योग्यता है कि आप अच्छे वक्ता हैं या आप लगातार निरंतरता से कार्य करने वाले मानव हैं, और फिर अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं, तो ये सभी जो तत्व हैं ये वाकई में एक इस प्रकार का विचारधारा आपको प्रदान करेगा कि आपको क्या करना है और कौन सी चीजों में आप सफल होंगे। और फिर आप उससे शायद महसूस कर पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो आत्मा है वो सोचने को तैयार है, धन्यवाद देने को तैयार है। और फिर हम सब ये देखना शुरू कर देंगे कि कोई भी इसमें एक दीवार नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं वही निर्णय लेती हैं कि आपको भविष्य में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि हमें हमेशा याद रखनी है, जिसे हमें स्वीकार करना है, जिसको हमेशा याद रखना है, या आप उसे कागज पे लिख सकते हैं और उसको बार बार देख सकते हैं जब भी आपके लिए मुमकिन हो। वो ये कि जब भी आपको ये याद रखना है कि घटनाओं के गठन के लिए बड़ी ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है। और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि हमारे मस्तिष्क के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग भविष्य के बारे में सोचें। और जो ऊर्जा है वो केवल विचारों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो ऊर्जा है वो लक्षित की जाती है भविष्य निर्माण में। तो हमारी विचारधारा से हम अपनी कायनात का निर्माण करते हैं। और इसीलिए वो लोग जो कि अपनी कल्पना शक्ति पे काम करते हैं लगातार, वो ये बखूबी रूप से समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ किस बारे में कहना चाह रही हूँ। क्योंकि केवल घर पे बैठकर कुछ कुछ समय के लिए कार्य करना और ये सोचना कि आप अपने भविष्य को आने वाले 1 2 3 साल में कैसा देखना चाहते हैं, तो आप धीमे धीमे थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा लगेगी और आपको थकावट महसूस होगी। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इसमें टाल मटोल करते हैं। तो हमें अपने सपनों को लिखना चाहिए, और कृपया करके मुझे चैट के अंदर आप एक जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आपने कभी अपने भागीदार को कोई ऐसा काम दिया है कि वो अपने सपनों को लिखे, और वो व्यक्ति आपको बदले में ये कहे, अरे मैं तो ये करना ही भूल गया, मेरे को इसमें समय लगना था, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, मैंने इसको ज्यादा समय नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, और वो इसमें टाल मटोल करने लगते हैं क्योंकि ये मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको वाकई में एक जगह बैठने की जरूरत है ये काम करने के लिए। और कई बार ये हमारे मस्तिष्क के लिए जटिल कामों को करना ना बहुत सरल होता है, चाहे गणित को कर लो आप, बजाय इसके कि हम अपने सपनों को लेके, तो हम यहाँ पे बहुत ही जटिल गणित के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है कि हमें नहीं पता हो कि ये कैसे करना है, लेकिन लोग ये भी करने में बड़े सक्षम होते हैं। और अपनी अपनी वास्तविकता का निर्माण करना एक बहुत बड़े जनरेटर की तरह है, एक ऐसा जनरेटर जो कि पूरे के पूरे शहर को उज्ज्वलित कर सकता है। और इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, तो आपको ये सीखना होगा कि ये कैसे किया जाए, और इसीलिए आपको बैठ के ये करना होगा, क्योंकि हम किसी एक ऐसी चीज को कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। तो प्रतिदिन आप उठें और प्रतिदिन अपनी योजनाओं को लिखें, जो आपके भविष्य की योजनाएं हैं। और न सिर्फ उसे लिखें कि नहीं मुझे तो एक घर चाहिए, बल्कि आप इसे ऐसे लिखें, आंख बंद करें और लिखें कि हाँ मुझे घर चाहिए, और कल्पना करें कि उसके अंदर से कैसी महक आएगी, कैसे रंगों से बना होगा वो। और ये महसूस करें जब आप उस घर में घुसते हैं तो आपको कैसे भावनाएं आप में आती हैं। तो आपको महसूस करना है हर एक चीज को। जब आप कल्पना में डूबे होंगे, आपको ये सोचना है वो कौन सी चीज है जो आपको सक्रिय करती है, आपको खुशी से उज्ज्वलित कर देती है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो ऊर्जा है, हाँ ये महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपनी राह को भी चुने। कई बार हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं, उसको छोड़े चलिए, मैं ये सुने कि हर व्यक्ति का अपना एक
रास्ता होता है। उस राह पे हम लोग साथ भी चल सकते हैं, हम लोग हो सकता है एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन मान लीजिए कि हमारी जो यात्राएं हैं अगर वो आपस में एकजुट हो जाती हैं, तो ऐसे में जो रास्ता है वो हमारे लिए सरल हमें दिखेगा, क्योंकि मिलकर हम चीज बेहतर कर पाएंगे बजाय कि किसी चीज को हम अकेले करें। और ये एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति होगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होगी जहां एक के साथ एक जुड़कर दो नहीं बल्कि 11 बनाता है। जैसे मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, जहां पर 100 लोग एक प्रकार से बहुत बड़ी ताकत की तरह माने जाते हैं। आप कल्पना करें कि जो चक्के हैं उस गाड़ी के वो अलग दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो यात्रा सफल रहेगी? नहीं ना, क्योंकि हमें तो साथ मिलकर एक ही दिशा में जाना है, अलग नहीं। और तभी तो सफलता दोगुनी होगी। और अगर आपको ये दिखाई देता है कि आपकी राह अलग राह पे जा रही है, आपके चक्के अलग राह पे जा रहे हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि शायद अब समय आ गया है नए व्यवसाय के लिए, नई राह पकड़ने के लिए। जैसे व्यवसायों में भी हमें उन लोगों से दूर जाना बहुत मुश्किल लगता है, वो लोग जिनको हम लंबे समय से जानते हो। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं और अचानक से हमें निर्णय लेना हो कि नहीं, हमें वो हमारे साथ आगे नहीं चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके दोस्त हैं, वो अगर पुराने तौर तरीकों पर ही जीवन जीना चाहते हैं, वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो आप अचानक से सोचना शुरू करते हैं अपने मिशन के बारे में, अपनी नियति के बारे में। और कई बारी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं ये करने में। और इसलिए आपको अपनी आत्मा को सुनने की जरूरत है कि आपकी आत्मा आपको क्या बता रही है। और याद रखें कि वो लोग जो जिनके साथ आपने कुछ रहा चले आप, वो भी आपके दिल के करीब हैं, लेकिन अभी आपका उनके साथ जीवन नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से एक चीज है जिसे हम कहते हैं संतुलन का बादल। तो काम और आप जिससे प्यार करते हैं, परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन, अपने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो हम किस प्रकार से एक संतुलन का निर्माण कर सकते हैं? जी हाँ, सामंजस्य, हार्मनी, ये वो चीज है जिसके लिए हम लोग लक्ष्य बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हर तरह से बैलेंस्ड रहें। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे लोग हैं वो हमसे खुश रहें, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय को व्यतीत करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो आपको खुशी दे। तो जो हमारी ये मल्टी फंक्शनल दुनिया है, इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले लोगों का केंद्र बिंदु केवल एक ही चीज पे होता था। और अब जो ये शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, वो क्या है कि आपको अपने जीवन को प्राथमिकता देनी होगी। 30-40 साल पहले लोग प्राथमिकता के बारे में सोचते भी नहीं थे, और लोगों के मन में ये सोच ही नहीं आती थी कि केवल, लोग यही सोचते थे कि हमारे जीवन की तो बस एक ही प्राथमिकता है। लेकिन अब जीवन बदल गया है और अब हमें कई चीजों में प्राथमिकता देनी होती है, कई चीजों को, क्योंकि कितना सारा ज्ञान हमें मिलने लगा है। अब कोई भी कहीं पे भी ना बॉर्डर है, ना कोई सीमाएं हैं। हम लोग सरलता से बड़े सारे देशों में आराम से वार्तालाप कर सकते हैं। और इसलिए प्राथमिकता देना और महसूस करना कि ये जो प्राथमिकताएं हैं ये हमें एक आरामदायक स्थिति में डाल देंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि 15 मिनट के लिए आपको स्वयं का निरीक्षण करना है, अपने आप को मॉनिटर करना है। तो बजाय 2 कॉलम बनाने के, वो चीजें जो कि आपको ऊर्जा देती हैं और वो जो आपकी ऊर्जा को आपसे छीन लेते हैं, और आपका जो अलार्म क्लॉक है उसे आप सेट कर दें 15 मिनट के लिए, और अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है? क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे मेरा विकास करता है? तो आप अपने नोटबुक में ये कर सकते हैं, अपने फोन में कर सकते हैं। आप जरूर इसे लिखें कि आप कोई ऐसी चीज क्या कर रहे हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही है। जैसे कि मान लीजिए आज मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ एक व्यक्ति को लेके, जो कि बिक्री विशेषज्ञ है दुकान में।
तो आप अपने आप से सवाल पूछें अभी और इसी समय, और बोले खुद को कि कृपया करके जाग जाओ अगर आपको कोई ऐसी चीजें नहीं पसंद आ रही है। और फिर आप मूल्यांकन करें कि आप कौन सी वो चीज कर रहे हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, और ये एक संतुलन का बादल है जो कि सभी जो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन्हें आप यहाँ लिखें। पहले तो इस चीज को आप पेंसिल से करें। जो कुछ भी आपके जीवन में है, आपका काम, आपका परिवार, आपके बच्चे, जो भी लोग हैं, आप इसे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे पेंसिल से करें। और फिर इसके बाद आप बॉल पेन या कलर्ड पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, रंगीन पेंसिल का उपयोग करके इसे रंग दें अलग अलग रंगों से। और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ पर आप अपनी ज्यादातर ऊर्जा को भेजना चाहते हैं, और इस चीज की आपको कल्पना भी करनी है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो आप, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमानदारी की चीज है, वो ये कि खुद के साथ रहें और ईमानदारी से आप अपने आप के साथ पेश आए। तो जब आप संतुलन में होते हैं और वो सब लोग जो आपके आसपास होते हैं, उन्हें ये लगेगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। खास करके तब जब आप वो मुख्य कड़ी हैं पूरी चेन के, यानी कि वो व्यक्ति हैं जिसके सर पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो अगर आप सामंजस्य में जिएंगे, संतुलन में जिएंगे, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी खुशी महसूस करेंगे। और इसीलिए आपको ये करना है, आपको अकेले रहना है। और मुझे आशा है कि शायद आप लोग उनमें से होंगे जो कई सारी मेडिटेशन को या ध्यान को सुनते होंगे। अगर मेरी भी ध्यान की प्रक्रियाओं को आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप मेरे को जमा का चिन्ह अंकित करें, क्योंकि कितनी सारी नई मेडिटेशंस होती हैं जो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, जिसमें आपकी, अगर आप मुझे प्रेरित करें और अगर आप मुझे कहें कि एनेस्थीसिया कृपया करके हमारे साथ अपनी नई ध्यान की प्रक्रियाओं को या मेडिटेशन को साझा करें, तो मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगी। क्योंकि आपको ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस ऊर्जा की धारा में होते हैं, तो चारों तरफ से, चाहे वो समाचार हैं और ये जानते हुए कि बड़े सारे देशों में क्या चल रहा है। वैसे धन्यवाद है आपका मेरी सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को सुनने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमें इस दुनिया का समर्थन करना है और केवल एक निरीक्षक या समीक्षक की भांति हमें कार्य नहीं करना, ऑब्जर्वर नहीं बनना है। तो कई बारी आपको अपने जीवन में सोचने की जरूरत होती है, महज वो चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत होती है। और अगर ये अफर्मेशन है तो ये और भी अच्छी बात है, वरना जो हमारा बेचैन मस्तिष्क है, आप उसे कभी भी शांत नहीं बना पाएंगे। आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो हमेशा ही बेचैन रहता है, उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है सोचने के लिए। और इसलिए जरूरी है कि आप या तो 15-20 मिनट अपने आप को समय दें एकांत में, या बाहर प्रकृति के साथ समय गुजारें। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये जो 15 मिनट है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। और मुझे तो ये चित्र बेहद पसंद है। ये शांति का दूत है, ये डव ऑफ पीस है। और आप जानते हैं, हो सकता है ये सभी के लिए ना हो, लेकिन ये जो चित्र है ये बहुत आ, आ, एक अच्छा शांत करने वाला चित्र है। और एक और मदद करता है ये समझने में कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को जी रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब आप समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खूबसूरत
पृथ्वी छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर सोचें कि क्या मूल्य आप आने वाली पीढ़ी के जीवन में डालने वाले हैं। अगर आप इस धरती को बेहतर बनाने में कुछ योगदान दे पाएंगे तो इसके बारे में सोचें। आपके बच्चे, आपके पूर्वज किस बात को लेके आपका आभार व्यक्त करेंगे। तो ये अच्छी तकनीक है, आप अपनी आंखों को बंद करें और आप ये समझ पाएंगे कि ये बहुत बढ़िया है और मैं तो एक नए स्तर पे पहुंच गया। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो अभी भी पीछे रह गई है, तो वो कौन से भावनाएं हैं जो आप महसूस करना चाहेंगे जब आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे, तो उन्हें कैसा महसूस होगा, इसके बारे में सोचें। और ये एक और बहुमूल्य कदम है अपने जीवन को जीने के लिए। और फिर वापस आए और उसे महसूस करके बोले, अरे वाह। तो ये बहुत बढ़िया रहता है जब हम मिलकर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसे दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आशा है कि आप बहुत खुशी महसूस करें और अपनी राह में हमेशा खुशी महसूस करें जो भी कर रहे हैं। ये बहुत ही गहरा एक विषय है फिलॉसफी के ऊपर। और आज का जो हमारी बैठक है ये एक प्रकार की आपके कानों के लिए संगीत समान है, जहां आपको ये समझ में आता है कि आपको अपनी आंतरिक दुनिया के साथ कार्य करना है और शांति से जीवन को व्यतीत करना है। और मिलकर हम ये कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज आपको अपने अपने प्यार करने वाले लोगों के पास पहुंचना है और उनसे पूछना है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप ये रोज करते होंगे, पर आज इसे एक बार और करें। मैं कुछ और भी स्लाइड देख जो कि बची हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो सम्मेलन है जो कि दुबई में होने वाला है, आप इसको बिल्कुल ना भूलें। ये एक महान उत्सव की तरह मनाया जाएगा और ये दुबई में आयोजित होने वाला है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत देश है। और इसकी सभी जो नियम और शर्तें हैं, वो अनिवार्य शर्तें आपको बैक ऑफिस में देखने को मिल सकती है। वहां दुबई एक्सपो भी होगी, वहां पे हम हमारे भुगतान प्रणाली को आपको दिखाएंगे। हम वहां के प्रायोजकता हैं, हम लोग वहां के प्रायोजक हैं, यानी हम वहाँ के स्पॉन्सर हैं। और आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बाकायदा वहाँ पे निवेश सलाहकार के लिए प्रशिक्षण भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्रकार का पूर्ण सेट की तरह होगा आपके लिए। एक्सपो भी होगा, वहाँ पे प्रशिक्षण भी होगा, एक स्लाइड भी आपको दिखाई दी जाएगी छूट के साथ, जो कि सभी जानकारी आपको देगी। और आपको सभी विवरण बैक ऑफिस में हमारे समाचारों में देखने को मिल सकता है। और साथ ही वहां पे आपके लिए एक छूट इंतजार कर रही है। वो छूट है कि 20% आपको छूट मिलती है केवल 480 इकाइयों का भुगतान करके। और ये निर्भर करता है कि कौन सी तिथि पे आपने खरीद की है। तो आप कृपया करके इसे जरूर करें, और जितना शीघ्र हम हमारे सम्मेलन तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा इसका मूल्य बढ़ेगा। और बहुत जल्द जो बिक्री है टिकट की, वो उसका भी उद्घाटन होगा 23 अगस्त को 12 बजे मॉस्को समय के आधार पर। और आप पूरा का पूरा कार्यक्रम बकायदा देख पाएंगे कि आपको क्या वहां पे मिलने वाला है। और वहां पे किश्तें भी देखने को मिलेंगी। और आपको एक पेशेवर निवेशक का अलग अलग स्थितियों के लिए वो देखने को मिलेगा, चाहे वो श्रेणी 1, 2 या 3 हो। तो बिल्कुल आप इस अवसर का फायदा उठाएं और जरूर हमारे साथ हमारे सम्मेलन में मिलें, क्योंकि हर बार ये अपने आप में बहुत ही अनूठा होगा। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं सभी सम्मेलनों में शामिल हूँ, और मुझे आशा है कि इस साल भी मैं वहां पे होंगी। तो मुझे आशा है अगर आप आते हैं तो आपसे वहां जरूर मुलाकात होगी। धन्यवाद है आपके समय के लिए। तो मुझे आशा है कि, वैसे आपको मैं बता दूं कि एक और स्लाइड है
और आप कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक शनिवार हम लोग एकजुट होते हैं और प्रत्येक पहले शनिवार समरी वेबिनार आयोजित होता है। प्रत्येक दूसरे वेबिनार में एक बंद प्रारूप की बैठक आयोजित होती है हमारे भागीदारों के लिए, जहां हम लोग निवेश मूल्यांकन के बारे में जानकारी देते हैं और जो पिछले प्रदर्शन की रिपोर्ट थी ग्लोबल पोर्टफोलियो की, वो भी हम देते हैं। तो बहुत ही अनन्य जानकारी आपको देखने को मिलती है। और आज जो कि तीसरा वेबिनार है, तीसरा शनिवार है माह का, तो हम लोग यहाँ पे भी जानकारी को आयोजित कर रहे हैं आपके लिए। और साथ ही हम अंतिम शनिवार को राजदूतों और स्थानीय नेताओं के कौशल को विकसित करने के उद्देश्यों से शैक्षिक पाठ्यक्रम आपको प्रदान करते हैं। तो जरूर मुझे एक फीडबैक दीजिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा जो सत्र है वो मूल्यवान था आपके लिए। और इसी के साथ धन्यवाद। ये मैं थी आपके साथ एनेस्टेशिया। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी।